साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। और अभी जो इटावा में ये जो घटना घटित हुई है, जिसका आप फोटो यहाँ या यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो में, तो इस घटना के बारे में आप लोग सभी लोग रूबरू हो गए होंगे। और इस घटना से जो एक जाति आधारित चीजें होती हैं, ये मैं खुद भोग रही हूँ, तो मैं जान रही हूँ। अब आप कहोगे कि भाई भोग रही है, भाई तुम्हारे नाम के पीछे तो तिवारी लगता है। अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो उसमें तो लिखा है भाई तिवारी, और मैंने यादव भी लिख रखा है। और उसके बाद फिर मैंने अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्रियंका ड्रीम्स, मैंने बता रखा है अन्य वीडियो में कि मैं ब्राह्मण हूँ। जी हाँ, अब आप लोग कहोगे कि आप भोग रही हो, ये शब्द इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैंने विवाह किया, या विवाह तो बहुत दूर की बात है। उससे कई वर्षों पहले जब मैंने गांव में पृष्ठभूमि, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि होती है, जहाँ पे कहा जाता है सांस्कृतिक और एकता का भाव होता है, ये कहा जाता है ना, वहां की ये चीजें जब मैंने देखी जाति आधारित, तो सोच लीजिए मेरे अंदर भी ये दंश होता, मतलब कि अरे हम तो उच्च उच्च उच्च। लेकिन पता नहीं, कह सकते हैं कि जन्म होना बेकार हो गया उस समाज में, या फिर मेरे समाज के लोग जैसे मुझे बोलते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखे हैं, मेरी तो रूह कांप गई ये चीज देख करके। बाकी मैं अब शुरू कर रही हूँ, थोड़ा मैं ये पृष्ठभूमि बता रही हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप मेरे सोशल मीडिया में ये चीज देखते आए हैं कि मैंने कास्ट से रिलेटेड कितनी वीडियो बनाई, जिसमें मुझे जान से मारने तक की धमकी भी आई। 24 से 48 घंटे, 48 से तो ज्यादा ही हो गए हैं, 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मैं तो मरी नहीं हूँ। अब आते हैं इस मुद्दे पे, ठीक है? तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ इस मुद्दे पे। ये जो इटावा का केस था, जो ये व्यक्ति हैं जिनको आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं सामने वीडियो चला दूंगी, यादव समाज के व्यक्ति हैं, मणि सिंह करके कुछ नाम है इनका। तो 2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब इनको बुलाया जाता है, तो भाई जब बुलाया जाता है कोई गांव के, इटावा में कोई गांव है जहाँ पे पूरा ब्राह्मण समाज रहता है, तो इन मनुवादियों की सोच देखिए। मैं सबकी तो बात नहीं कर रही हूँ, पहले सोच बोल दे रही हूँ मैं आप लोगों को। प्रगतिशील व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मनुवादी, सामंतवादी, मैं वाली चीजें रखते हैं, अहंकार रखते हैं जाति का, मैं उनकी बात कर रही हूँ। गंदगी या नीचता वो किसी भी समाज में हो सकती है, उसमें जाति धर्म बीच में नहीं आता। लेकिन इंसान गंदगी भी जाति धर्म बता करके करता है, तो इससे जाति धर्म ग्रंथ सबका तिरस्कार करते हुए स्वाहा कर देता है। तो भाई जिस घर में ये लोग जाते हैं, ये लोग जो यादव समाज के 2 व्यक्ति जिन्होंने मतलब कथावाचक हैं, जो कथा सुनाने के लिए जाते हैं, अभी घर में ये इनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई, इन दोनों व्यक्तियों के साथ जो यादव समाज के हैं। तो यहाँ देखिए जाति देख करके बात हो रही है, यहाँ जाति ही देख करके बात होगी, जाति देखकर मारा गया, जाति देख के तिरस्कार किया गया, तो उन जाति धारक व्यक्तियों का मैं यहाँ पे चीरहरण करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बात। आधी तो बात मैंने शुरू कर ही दी है। तो बात यह है कि बुलाते हैं, कोई पाठक ही होते हैं, जाति से आधारित चीजें देखो ब्राह्मण में, तो कोई घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उन्होंने फोन करके बुलाया। अब जिस व्यक्ति ने फोन करके बुलाया, उसे तो पता होगा ना कि हम किस शास्त्री को या किस कथावाचक को बुला रहे हैं, वो भाई जाति का कौन सा जाति का है, तो उनको पता था। अब लेकिन वैसे तो मैं कानून प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगी कि ये इन 4 मतलब बदतमीज निहायती लोगों को पकड़ा गया। उन 4 की मैं फोटो भी लगा दूंगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कानून प्रशासन इस वीडियो के वायरल होते ही एक्टिव हुआ। तो जब बुलाया गया, तो ये बताइए, तो आप छोटे लोग कौन होते हो घर के? जब घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने फोन करके बुलाया, तो आप लोग कौन होते हो? और देखिए जो बाल को ट्रिम कर रहा है वो शास्त्री जी के, और जो बनियान को बार बार ऐसे करके देख रहे होंगे आप, कितना गंदा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप मनुवादियों ये बताओ, आपको कितना ग्रंथ आता है, कितने इतिहासों की किताब पढ़े हैं? मतलब वो जो शासन करते थे लोग, अहंकारी टाइप के, खूंखार टाइप के, उन लोग की तरह आप बनना चाह रहे हो?
ये 21वीं सदी के भारत को सत्यानाश करना चाह रहे हो? ऐसा ना हो जाए कि हिंदू धर्म का सर्वनाश ना हो जाए। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। जिस तरीके से आप मनुवादियों की सोच हो गई है, या उन सभी जातियों में मैं बात कर रही हूँ, मैं देखो ब्राह्मण राजपूत सबकी बात कर रही हूँ, जिनकी सोच और जातियों की भी बात कर रही हूँ, जिनकी सोच में सिर्फ मैं है। ठीक है, आप लोग कहोगे कि ब्राह्मणों ने इतने साल पहले ये जात पात बनवा दी। अरे बना दी, तो अब तो आप लोग समझिए चीजों को, अब तो समझिए, अब तो कानून है, पहले कानून नहीं था, तो पहले दूसरी प्रथा प्रणाली चलती थी, अब तो है। अब आप लोग तो सुधार करिए अपने में, इन घटिया लोगों को पड़े रहने दीजिए। नहीं भी कानून है इनके लिए, कानून अपना संज्ञान लेगा। अगर नहीं लेते हैं कई कानूनधारी भी, भाई उच्च तबके के प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी अहंकार में चूर होते हैं, और अन्य जाति के लोगों के साथ मुकदमा सुनने के बजाय, एफआईआर दर्ज करने के बजाय, अभी चंद फिलहाल में ऐसी ही एक वीडियो विजयपुर खागा तहसील का, विजयपुर थाना का वायरल हुआ था। इतना मतलब दादागिरी ये उच्च तबके के लोग करते हैं। जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया कि उस महिला का मूत्र से उनको शुद्धिकरण किया। कहा है भैया तुम्हारे मूत्र में मतलब भगवान राम जी ने कुछ अलग से उसमें वो डाल दिया है क्या? चंदा मिर्च डाल दिया, क्या डाल दिया है जी, जो तुम अपने मूत्र से दूसरे को, गंदगी को क्या खा के मूत्र की होगी और उसको जाकर के तुम शुद्धिकरण कर रही हो। जितना अच्छा शरीर तुम्हारा है ना, अन्य जाति के लोगों का भी शरीर है। ठीक है, जिस 9 महीने से जैसी योनि के संरचना से तुम लोग पैदा होते हो ना, ब्राह्मण धारी और मनुधारी सामंतवादी हो, सोच रखने वाले लोगों को बोल रही हूँ, वैसे ही योनि से अन्य समाज का बच्चा भी पैदा होता है। कैसे आप लोग कह देते हो कि ये शूद्र है, ये अहिर है, ये ऐसा है, ये बनिया है, ये है, कैसे बोल देते हो? आप लोग को शर्म नहीं आती? और ये जो गुंडा मिजाज करते हैं ना, 101% कह रही हूँ, इन्हें ग्रंथ का नीचे का रा भी नहीं पता होगा। जो गा में रा ऐसे करके लगता है ना, उसका भी मतलब इन लोगों को नहीं पता होगा। ये इतने निहायती बदतमीज है। ज्ञान का 21वीं सदी में भारत में जहां संविधान लागू है, कानून प्रणाली है, वहां पे ये प्रणाली चलेगी। अब आप हिंसा दिखाओगे तो आप लोगों की बहन बेटियों के साथ अन्य जाति वाले भी हिंसा, आप भाई बदला तो लेंगे ना, अन्य जाति वाले भी दिखाएंगे, फिर कैसा लगेगा? वो अपने मूत्र से आपके औरतों का, आपके आदमियों का शुद्धिकरण करेंगे, तो फिर कैसा लगेगा आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरीके से करते हुए, नीचता करते हुए? अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मुझे कहेंगे अरे तू तो यादव समाज में चली गई तो पक्षपात तो करेगी। अरे भैया मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले से ही ये चीज के खिलाफ बोलती आई हूँ। ये जातवाद, ये मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मैं ज्ञान को, कहते ना साधु की जात क्या पूछ रहे हो साध। अरे ग्रंथ को पढ़ने का आप लोगों ने ना भगवान में भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उन ग्रंथों में भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसा लग रहा है भगवान आप ही हो गए हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये मनुवादियों में ऐसी कौन सी शुद्धता है जो अन्य व्यक्तियों में नहीं है। भाई साधु संत लोगों से मैं कहूंगी, आप लोग समझदारी से अगर धर्म की बात करते हो ना, तो सबके जोड़ने और जोड़ाने की बात करो। बदतमीजी निहायती उसकी बात मत करो, ऊंच नीच की। ऐसा ना हो कि इंसान घृणावश आपके धर्म को त्यागने लगे, ये जान लीजिए। हकीकत बता रहे, अभी तक तो मुस्लिम 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 मुस्लिम, अब ये जाति चरम पंथ हो गया है एकदम से, मतलब एकदम से हद हो गई। किसी भी जाति को देख के, उसके कपड़े को देख करके जात अंदाजा लगा लेता है इंसान, किसी के चमक धमक को देख के अंदाजा लगा लेता है, किसी के रंग रूप को देख के अंदाजा लगा लेता है। ये कौन सा तरीका है भाई? मतलब कानून, इस देश में कोई एक नियम प्रणाली, उसकी सब ध्वस्त ताक में रख दिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पे चुप रहेंगे। आप देश के प्रधान सेवक हैं, तो आपको तो इसमें बोलना चाहिए ना कि देश तो जब ये कई धर्मों से, जातियों से बना, तो इतनी तो गंदगी नहीं होनी चाहिए इन लोगों के अंदर कि अपने मूत्र से दूसरे का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसकी बनियान खींच के उसके प्राइवेट पार्ट्स को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उनके बाल काट। तुम कौन होते बाल काटने वाले भाई? भगवान राम के वंशज हो तुम, हैं? कृष्ण के वंशज हो, सीता मैया के भाई लगते हो या देवर लगते हो, क्या लगते हो तुम? शर्म नहीं आती? अरे हमारे यहाँ भी भगवान है, लेकिन भगवान के नाम पे, जाति के नाम पे ना किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाया जाता। जब भीख मांगनी होती है ना, चंदा, तब आप नहीं देखते हो नोटों में ऊंच नीच।
तब नोटों में ऊंची नीच नहीं देखते हो आप लोग। तब देखोगे अरे कितनी गड्डी मिल जाए। बाजार में जाते हो समोसा खाते वक्त होटल की जात नहीं पूछते हो होटल वाले की, तब तो भैया आपको अपनी रईसी दिखानी है। क्या नौटंकी है इस देश के अंदर। घृणा आने लगी है मुझे, जातियों से घृणा आने लगी है, हकीकत बता रही हूँ। और खास तौर से ऐसे व्यक्तियों से जो इतनी निहायती बदतमीजी करते हैं, इतनी निहायती बदतमीजी करते हैं। सोचिए अभी तक मुझे देखे कि मुझे अभी तो कल रात तक मैंने यादव समाज में शादी कर ली, मुझे तक इस तरीके से सुनने को मिल रहा है। सोचिए कितना चीजों को कितना इन लोगों के अंदर अहंकार है। और जो जो सुना रहे हैं ना वो थोड़े अल्पसंख्यक टाइप के हैं, वो ऐसी सोच के कह रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही घटिया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो प्रशासन है हमारा उत्तर प्रदेश का, इस पे संज्ञान ले। इनको कड़ी से कड़ी सजा, जितनी ज्यादा बड़ी सजा मिल सके, क्योंकि ये एक अपराध है। किसी के आप व्यक्तिगत आधार को, उसकी संरचना को, उसके शरीर को अपने मल मूत्र से शुद्धिकरण करोगे। क्यों भाई, तुम कैसे पूजनीय। और मैं अन्य जाति के लोगों से भी कहती हूँ, ब्राह्मण कोई पूजनीय नहीं है। जो आप लोग सुनते आए हो एकदम गलत है। इन्होंने कैसे आपके घर का मुखिया अपने आप को एकदम ऐसे करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है, या दिखाते हैं जो भी है कि मैं हूं। ठीक उसी प्रकार से जातियों में भी ये है ब्राह्मणवादी जो ऐसी सोच रखते हैं। प्रगतिशील ब्राह्मणवादियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी कई मूर्ख चंद ब्राह्मणवादी घटिया सोच रखने वाले यहाँ पे आके कहेंगे तुम तो ब्राह्मण के खिलाफ बही खाता लिख रही हो। वैमनस्यता तो आप फैला रहे हो, हम नहीं फैला रहे हैं। जिस तरीके की आप लोग हरकत कर रहे हो ना, ये बहुत ही निंदनीय है इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर। खैर उत्तर प्रदेश बिहार जातियों के आधार पर ही तो बटा हुआ है। मुझे तो ये यहाँ साहेबगंज में जहाँ रह रही हूँ, यहाँ एक राजपूत की लड़की है, रूबी सिंह राजपूत करके लिखी हुई थी। साहेबगंज यहाँ तक कि बोल दिया कि मिल कभी मैं मारूंगी, तूने यादव समाज में शादी कर रखा है। मैंने उसको ब्लॉक किया और उसके खिलाफ FIR भी किया। इस तरीके की ऐसे हरकत हो रही है। अब बताइए आप।